यहाँ का तो अलग बनाऊंगा ही। यार उसमें किंगडम, कितने टाइप के किंगडम होते हैं का आंसर। किंगडम, मोनेरा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और वो कुछ जहरीले होते हैं और कुछ आएंगी एक बालिका, आ जाओ आ जाओ, कम ऑन प्लीज। किलोमीटर। अब मैं इधर को हूँ और फिर बाई और मुड़कर 5 किलोमीटर चला। मेरा बाया इस साइड को है तो हम यहाँ करेंगे 5 किलोमीटर। अब हमें पूछा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा होता तो हम ऐसे कर लेते। तो अभी इसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर को जा रहा है तो ये उत्तर दिशा की ओर है। अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछता तो हम ऐसा करेंगे और यहाँ पे प्लस बनाएंगे। तो ऐसे है तो ये ऐसे है, ईस्ट साउथ में हो जाएगा। बट हमें अभी पूछा उसका मुख किस दिशा की ओर है तो उत्तर। अभी लगनी सुनी होगी शायद। शर्मा जी, मैं डीसी सती केवल आज राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट का भ्रमण करने के लिए इस इच्छा शक्ति के साथ आया था कि आपने जो एक पूरे इंडिया में, उत्तराखंड इंडिया में एक फेमस विद्यालय चला रखा है जिसकी जहाँ तहाँ बुरी प्रशंसा होती है। विशेष रूप से सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं। वो कौन सी टीचिंग टेक्निक आप अपना रहे हैं जिसके बदौलत आपको इतना ज़्यादा सामाजिक सहयोग प्राप्त हो रहा है और परिवेश के लिए एक होड़ लगी हुई है। इन बिंदुओं पर मैं केवल एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि टीचिंग मेथडोलॉजी आपकी क्या है जिससे कि हम वर्तमान समाज को एक सुंदर शिक्षा दे पा रहे हैं, बहुत आयामी शिक्षा आप दे पा रहे हैं। इसके पीछे के थोड़ा मुझे कुछ। मैं तो विद्यालय परिवार की ओर से सभी का बहुत स्वागत है। जहाँ टीचिंग टेक्निक पर बात करें तो सभी टीचर्स हमारे ट्रेंड होते हैं और गीत, गति, रचना जो बेसिक प्रारंभिक बच्चों के लिए जो बताई जाती है, अगर उसको कक्षा में अगर उपयोग किया जाए तो निसंदेह उसके एक अच्छे परिणाम होते हैं और वो सुखद परिणामों का ही परिणाम है कि विद्यालय की जो बेहतर रिजल्ट दिया है। और यदि विद्यालय क्वालिटी एजुकेशन पर लगातार काम करता है तो चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे एसएमसीज हों, चाहे जनप्रतिनिधि लोग हों, सभी का साथ रहता है। और विशेषकर जो शिक्षा विभाग के सभी का जो साथ रहता है वो सबके परिणाम होते हैं कि विद्यालय बेहतर करता है। इस साल आपके विद्यालय के 20 छात्रों ने सैनिक स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक अद्भुत परिणाम सुनने को मिले। इसके लिए आप विशेष कोचिंग करते हैं विद्यार्थियों की या उस परंपरागत शैक्षणिक माहौल के अंतर्गत ही आपके विद्यार्थी निकल जा रहे हैं? प्रारंभ में कुछ सहजता से बच्चे के जो कंसेप्चुअल है कि चाहे उसको तमाम संदर्भों के साथ बातचीत हो, विशेषकर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मेरे जो गुरुजन साथी हैं, विशेषकर हरीश अठानी हैं, दीपक अठानी सर हैं, आदमी मंजूर वाला हैं, ये सब लोग बड़ी मेहनत से जो टेक्निक उनकी रहती है, मतलब कंसेप्ट उसका अगर क्लियर है तो किसी भी टेस्ट में कोई अलग बात नहीं पूछी जाती। प्रश्न वही होते हैं जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, उन्हीं पर कुछ बातचीत होती है। केवल संदर्भों को बच्चा समझ पाए, अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ करके बातों को समझ सकें तो निसंदेह वो एक अच्छा परिणाम देते हैं। जहाँ सैनिक विद्यालय
NTA के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार होता है और कम समय में बच्चों को एक अच्छा काम करना होता है, तो उसके लिए सहयोगी साथियों की बहुत मदद से उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देता है, वो कम समय में बेहतर अच्छा करें, इसके लिए कुछ काम करते हैं। तो परिणाम 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया, जो बहुत संतोषजनक था। और भारत के विभिन्न सैनिक विद्यालयों में, चाहे वो सतारा सैनिक विद्यालय में हो, चाहे गोराखार हो, चाहे नालंदा के सैनिक स्कूल में, बच्चों को म्यूनसिपल का एक अच्छा अवसर मिला। जबकि उत्तराखंड का एक पर्वतीय क्षेत्र का बहुत दूरस्थ लोग पकड़ स्कूल हैं, तो बच्चों को इस प्रकार के अवसर सब बुजुर्ग साथियों और आप सभी के सहयोग साथ से ही यहाँ तक विद्यालय तक। बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो मैं प्रायः विद्यालय में करता हूँ, और अधिकतर बच्चे सफल भी होते हैं और नहीं भी उनका आंसर दे पाते हैं। लेकिन मैंने एक अद्भुत बात यह देखी आपकी कक्षाओं में, एज़ पर लेवल ऑफ स्टूडेंट, जिस कक्षा में आयु संगत कक्षा में जो अध्ययनरत बच्चे हैं, उन्होंने जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हमने पूछे और सहजता से उनको सॉल्व भी किया। और एक विशेष बात मुझे यह देखने को मिली कि बालिकाओं को मैंने विशेष रूप से मैथमेटिक्स के कुछ क्लिष्ट सवालों का हल देने के लिए, करने के लिए जो दिया गया था, उसको बालिकाओं के द्वारा दिया। वो भी मैं एक कहूँ कि एक दो बालिका नहीं, 100% अध्ययनरत कक्षा 5 की बालिकाओं ने उनके आंसर सॉल्व किए। तो ये एक आपकी विशेष उपलब्धि है। इसके बारे में बालिका शिक्षा में जो आपने गणितीय विषय को रुचिकर बना करके उनको इतना पारंगत बनाया है, इसके पीछे क्या आपने मेहनत करी है, थोड़ा सा, ताकि हम अन्य विद्यालयों को भी इसमें अवगत करा सकें। परंतु सीखने में कहीं पर भी जेंडर विभेद है ही नहीं, तो कक्षा में साथ साथ पढ़ रहे हैं और बातचीत साथ हो रही है। और कहीं पर अगर वास्तव में कि गर्ल्स है और वो कम कर सकती है, इस प्रकार की कोई धारणा रहेगी। लेकिन प्रायः अधिकतर विद्यालय में ना गणित लेते ही नहीं है बच्चे, 9th से छूट जाती है। और एक ऐसा बनाया गया है माहौल कि ये कठिन है और आपको नहीं आएगा। तो बालिकाएं विशेषकर होम साइंस ले लेती हैं, और देखा होगा आपने भी, तो 9th से गणित छूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने अद्भुत देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जेंडर गैप तो नहीं होना चाहिए। वास्तव में मेरा प्रश्न गलत था, लेकिन फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि जब मैं अन्य विद्यालयों में ऐसी स्थिति देखता हूँ, तो इसमें आपके यहाँ मैंने समस्त बालिकाओं को ये देखा कि हर कोई क्वेश्चन को हल कर रही थी। समान अवसर है, तो जहाँ वह मतलब सहजता है। और एक चीज़ और भी शायद ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो उच्च कक्षाओं में जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन रहता है, तो कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार के अपनी चॉइस के अनुसार इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जो बेसिक चीज़ें हैं, उसमें वो संदर्भों के साथ जुड़ती हुई अगर वो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बातचीत कर रहे हैं। दूसरा विद्यालय या फिर जो समाज के द्वारा ये विद्यालय को घोषित किया गया है, वर्तमान में भी यहाँ जैसे 155 जहाँ गर्ल्स हैं, तो 143 बॉयज़ हैं। इस प्रकार की कोई संख्या है, तो बराबर की कोई संख्या रहती है, तो सबका ये है। और दूसरा, गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी कुछ अलग भी है, विशेष भी है। जैसे हिमज्योति विद्यालय अगर कोई विद्यालय है जहाँ राज्य में केवल 23 गर्ल्स का वर्ष भर में सिलेक्शन है, तो विद्यालय से 8 या 10 गर्ल्स किसी विद्यालय से चलेंगे। इस साल तो सैनिक स्कूल में भी निकलेंगी या निकली हैं, या भरेंगे इस बार? पिछले साल से सैनिक स्कूलों के लिए भी गर्ल्स को आना, और उनके बच्चे गर्ल्स भी उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। और चयन भी हुआ किसी इकोनॉमी के कारण हो, या दूर राजस्थान के विद्यालय को, उसको हिमाचल प्रदेश या राजस्थान के विद्यालय को उसे चूज़ करना था, इसीलिए उसको एडमिशन करने बोल सकते। पर हिमज्योति विद्यालय में कोई कम गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो उसका नाम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में अद्भुत आपका प्रयास।